हेलो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2021 और 16 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के घरेलू हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अंबाला को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। अंबाला कैंट में एयरफोर्स के साथ ही नए हवाई अड्डे का टर्मिनल भी बनेगा। यहां स्थित आर्मी की जमीन पर ही एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने दे दी है। केंद्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत अंबाला में यह एयरपोर्ट बनेगा। दोस्तों ये आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चरखी दादरी जिले के टिकाना कला गांव में 12 नवंबर 1996 को हुए विमान हादसे की याद में स्मारक और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। और सिरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां भी बनाई जाएगी। और हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, एक हिसार, करनाल, भिवानी, जींद, पिंजौर और नारनौल में, जबकि 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं सिरसा और अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के कितने जिलों में से दिल्ली अहमदाबाद परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 2 जिलों से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन चलेगी। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कुल ट्रैक 875 किलोमीटर लंबा होगा। दिल्ली के द्वारका से बुलेट ट्रेन का ट्रैक शुरू होगा और हरियाणा में 2 स्टेशन प्रस्तावित है, मानेसर गुरुग्राम और रेवाड़ी में, और ये 2 जिलों से गुजरेगी दोस्तों, गुरुग्राम और रेवाड़ी से। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेल का, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। जबकि बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन चली थी। और पढ़ लेते हैं। सीएनजी ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और बात करें दोस्तों सौर ऊर्जा ट्रेन की, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच चलाई गई थी। और हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। और सोनीपत जिले के गन्नौर में एक आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी गुरमुख सिंह ने भोपाल में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रजत पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सिरसा जिले के खिलाड़ी गुरमुख सिंह ने भोपाल में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था भोपाल का, तो इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में भोपाल में आयोजित नेशनल वुशु चैंपियनशिप में रोहतक की अंजलि और पूनम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में केंद्र सरकार के तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार व आध्यात्मिक विरासत आवर्धन अभियान के तहत किसका विकास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों, इनके नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और श्री माता मनसा देवी का। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार व आध्यात्मिक विरासत आवर्धन अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और पंचकूला में स्थित मनसा देवी मंदिर के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय ने 49 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पंचकूला का और मनसा देवी का, तो एक पॉइंट नोट कर सकते। साथ ही साथ पंचकूला जिले के श्री माता मनसा देवी मंदिर बोर्ड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पहला राज्य बनेगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में है क्या।
हरियाणा में क्राइम से जुड़ा संपूर्ण डाटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। पूरा डाटा कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। एक क्लिक पर केस की पूरी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। क्राइम होने के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से लेकर जस्टिस सिस्टम की पूरी प्रक्रिया इसमें उपलब्ध होगी। यानी 5 जगह पुलिस, कोर्ट, अभियोजन, फोरेंसिक और जेल को आपस में कनेक्ट किया जा रहा वर्तमान में। यह संभव होगा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो सबसे पहले इसे लागू करेगा और इस पर 14 दिसंबर को काम शुरू हो चुका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में बीसीसीआई द्वारा HAP कप करवाया जाएगा? तो इस कप का आयोजन करवाया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है पंचकुला जिले में। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं होता क्या है। देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए समिति के गठन के रूप में भूमिका निभाने वाले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने HAP कप का दूसरा सत्र लॉन्च किया है, जो भारत में दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। यह कप पंचकूला में 28 से 31 दिसंबर के बीच होगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बीसीसीआई का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के घरेलू हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के कितने जिलों से दिल्ली अहमदाबाद परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन गुजरेगी? तो 2 जिलों से दोस्तों, रेवाड़ी और गुरुग्राम से। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी गुरमुख सिंह ने भोपाल में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1, 2 या 3 साल की PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी दोस्तों। और हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर आने के चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में केंद्र सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार व आध्यात्मिक विरासत आवर्धन अभियान के अंतर्गत किसका विकास किया जाएगा? तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और श्री माता मनसा देवी मंदिर का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बीसीसीआई द्वारा HAP कप करवाया जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों 28 से 31 दिसंबर तक है। अब दोस्तों हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो तराइन में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1191 और 1192 में हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते, लेकिन 92 में मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, पंडित जसराज शास्त्री संगीतक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हिसार में हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा के लिए कितनी अनुसूचित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है? तो 2 है दोस्तों। नेक्स्ट है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को हुई थी। नेक्स्ट है, सिंदारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो स्वदेश दीपक है। नेक्स्ट है, राव बहादुर का खिताब किसे भी मिला था? तो सर छोटूराम को भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला पर। नेक्स्ट है, माटी का मौल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयनारायण कौशिक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वाले का ये टॉपिक बेस्ट है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे किसे चुना गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे बना है, क्योंकि यहाँ पर देश का पहला सौर ऊर्जा से चालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया करनाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, और दोस्तों मैंने SSSC के मॉक टेस्ट फिर से शुरू कर दिए हैं। टेस्ट देने से हमें पता ये चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में कमजोर था, कि हम उसकी बेहतर तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास किए। और ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए लाए दोस्तों, SSSC की जो एग्जाम हो चुके उन्हीं के ऊपर बेसिक नए मॉक टेस्ट बनाए गए, तो प्लीज उन्हें भी जाकर जरूर देखें। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो कैथल जिले के हाबड़ी गांव में। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले के एसके रजोतिया का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तीसरी बार दर्ज हुआ? तो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम से किस राज्य में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा और उसका नाम क्या होगा? तो नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के अमित खत्री ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो अमित खत्री दोस्तों रोहतक से बिलोंग करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एथलेटिक चैंपियनशिप है केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित हुई थी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में ई म्यूजियम बनाया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। ये बनाया गया दोस्तों ऑप्शन बी हिसार जिले की एचयू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए किसे अपना ब्रांड मास्टर बनाया है? और साथ ही साथ बताना गुरुग्राम नगर निगम ने किसे बनाया है। प्लीज कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।